हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिस्ट एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं नाउन का केस के बारे में। ठीक है, यानी नाउन जो है, कोई भी नाउन किस केस में है, यानी सेंटेंस में कोई सेंटेंस दे देगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये वर्ड जो है किस केस में है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई वर्ड जो है किस केस में है, यानी इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं केस के बारे में। देखिए, सबसे पहले जानते हैं केस क्या है। तो देखिए, केस जो है, केस इज नथिंग इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। केस कुछ नहीं है, क्या है? केस जो है एक रिलेशन का नाम है। यानी किसका रिलेशन? तो एक नाउन का किसी नाउन का उसी सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है? रिलेशन का काम करता है। रिलेशन किसका? नाउन का रिलेशन किसके साथ? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। अब जानेंगे कि केस कितना प्रकार का होता है। तो केस जो होता है वो होता है 4 प्रकार के। केस कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। पहला नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। और दूसरा क्या? ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा क्या? वोकेटिव केस। और उसके बाद चौथा क्या? पोसेसिव केस। चौथा का नाम है पोसेसिव केस। तो केस कितना प्रकार का होता है? केस 4 प्रकार का होता है। नॉमिनेटिव केस, इसी का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा वोकेटिव केस और चौथा पोसेसिव केस। तो केस कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। समझ गए? कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। केस 4 प्रकार का होता है। पहला नॉमिनेटिव केस या उसी का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा वोकेटिव केस और चौथा पोसेसिव केस। अब जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला हम जानेंगे क्या कि सबसे पहला हम क्या जानेंगे? नॉमिनेटिव केस। इसी का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो when a noun is used as a subject in a sentence it is called subjective case। यानी क्या कि जब किसी नाउन का प्रयोग हम क्या करते हैं, यानी जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का, अभी हम नाउन का केस पढ़ रहे हैं तो चलिए हम नाउन के बारे में जानते हैं। अगर प्रोनाउन भी रहेगा ना, तो प्रोनाउन भी अगर क्या रहेगा? सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। तो प्रोनाउन के बात करेंगे तो जैसे इसका डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence it is called subjective case। यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो कोई भी वर्ड ये फिक्स नहीं है कि वो सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव। यानी हम सेंटेंस में अगर उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर दिए तो वो सब्जेक्टिव केस, अगर उसका प्रयोग हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कर दिए तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जैसे देखिए, माय ब्रदर कॉल्ड मी। तो देखिए यहाँ पे माय ब्रदर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में है ना। माय ब्रदर यहाँ पे क्या? सब्जेक्ट के रूप में है। तो माय ब्रदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो जब कोई वाक्य में सेंटेंस वर्ड जो होगा सब्जेक्ट के रूप में रहेगा उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। और देखिए, ही सिंग्स डेली, वह गाना रोज गाती है। तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको क्या कहेंगे? ही को सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे देखिए, माय मदर क्या है? माय मदर नाउन है। और यहाँ पे ही क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन है ना। तो वही कहे कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस कहेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो when a noun or pronoun is used as an object in a sentence it is called objective case। यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे नेहा बीट्स हिम, नेहा क्या कर रही है? उसे पीट रही है। तो यहाँ पे हिम क्या है? हिम यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखिए ही का ही, देखिए ही जो होता है ना, ये हमेशा ही का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ये सब्जेक्टिव केस ही होता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है क्या? हिम। जैसे सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का क्या होता है? हर। क्या होता है? हर। और आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट? आई का होता है मी। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है?
दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, समझिए। ये सब क्या ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस, ये सब क्या सब्जेक्टिव केस के रूप में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल और एड्रेस ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी को पुकारने के लिए करेंगे, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे एक से अधिक पर्सन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे ब्रदर, ब्रदर ए लेटर फॉर यू, यानी भाई को कह रहा है कि एक लेटर क्या है, आपके लिए है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये क्या है, मामा लगा हुआ है। तो यही क्या कर रहा है, उसको बुला रहा है, ब्रदर एक लेटर है आपके लिए, तो क्या कर रहा है, उसको पुकार रहा है। अगला कह रहा है रितेश कम है, रितेश यहाँ, उसको पुकार रहा है ना, यानी उसको उसके बारे में कह रहा है, उसको कह रहा है, तो वो क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। जिसके बारे में, यहाँ पे रितेश हो गया या फिर ब्रदर हो गया, ये सब क्या है, ये सब वोकेटिव केस हो जाएगा। कौन केस हो जाएगा, वोकेटिव केस। क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं पोसेसिव केस के बारे में, कि पोसेसिव केस क्या होता है। इसके बारे में पोसेसिव केस तो क्या होता है, इसमें ऑनरशिप और रिलेशन क्या कहता है, रूल्स है। देखिए सबसे पहले पोसेशन क्या, पोसेस क्या वर्ब है, अधिकार में रखना, और पोसेशन क्या हो गया, नाउन हो गया, या पोसेसिव, यहाँ पे पोसेसिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोसेशन और ओनरशिप इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड क्या, पोसेसिव केस। यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम क्या करेंगे, किसी सेंटेंस में क्या करते हैं, अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, अपनापन दिखाने के लिए, यानी अपना ये हमारा है उसको दिखाने के लिए करेंगे, तो क्या कहेंगे, उसे उसे क्या कहेंगे, पोसेसिव केस। समझ गए ना। जैसे कहेंगे कि ऐसे कहेंगे, ये राम्स कार इज न्यू। देखिए यहाँ पे राम से ये क्या पोसेसिव केस है, का है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि अधिकार दिखा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो कार है किसका है, कार, यहाँ पे राम्स कार जो हो गया, वहां पे पूरा जो टोटल ये क्या हो गया, ये हो गया पोसेसिव केस में, क्योंकि राम्स का कार, ये राम का कार जो है क्या है, नया है, यहाँ पे राम्स कार क्या हो गया, पोसेसिव केस हो गया। क्या हो गया, पोसेसिव केस। अब देखिए ये तो, अब जो है ए चेयर्स लेग इज ब्रोकन बाय अमित, यानी एक चेयर का जो टांगे है वो किसके द्वारा तोड़ा गया, अमित के द्वारा। तो चेयर्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है, तो ये क्या है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया। तो द लेग ऑफ चेयर ऐसे करेंगे कि द लेग ऑफ, यानी द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन बाय अमित, यानी चेयर का जो टांगे है किसके द्वारा तोड़ा गया, अमित के द्वारा। अब नाउन जो है लिविंग है और एगो नॉन लिविंग है। देखिए ये जो है ये लिविंग के लिए है, और ये क्या है, ये नॉन लिविंग के लिए है, नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग। तो देखिए सबसे पहले लिविंग के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब क्या होगा, जैसे कहेंगे सोहन्स काउ, सोहन का गाय, तो सोहन का गाय हो गया ना, तो अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का के की, तो का के की, राम्स ब्रदर, राम का भाई। लेकिन नॉन लिविंग के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है ना प्रीपोजिशन, आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होंगे। तो टेबल्स लेग हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या गलत है, यहाँ पे टेबल्स लेग गलत हो गया, तो लिखेंगे क्या, द लेग ऑफ टेबल। जैसे ए लेग ऑफ चेयर लिखे थे ना, यहाँ देखिए तब द लेग ऑफ चेयर, इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे क्या, द लेग ऑफ टेबल। समझ गए ना। चलिए अब हम जानते हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है हम कैसे कैसे करेंगे, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो नाउन
लिविंग का क्या करने वाले हैं, अपॉस्ट्रोफी एस सिस्टम का रूल जानने वाले हैं। अब देखिए नाउन अगर सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर, क्या है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे बॉय, बॉय में क्या करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस, बॉयज पेन लड़का का पेन, तो ये सिंगुलर है। गर्ल्स पेन, गर्ल का बुक, गर्ल्स बुक गर्ल्स का। अब देखिए यहाँ पे क्या अपॉस्ट्रोफी एस सिस्टम ओनली ओनली अपॉस्ट्रोफी लगेगा, क्या है, तो देखिए ये सब प्लुरल है। अब देखिए प्लुरल है गर्ल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे अगर गर्ल्स और फिर अपॉस्ट्रोफी गर्ल्स कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये ऐसे लिखना क्या है गलत है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गर्ल्स तो है ही, तो इसके साथ क्या करेंगे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। गर्ल्स का हॉस्टल, गर्ल लड़कियों का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, बॉयज स्कूल लड़कों का स्कूल, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। तो हिसिंग साउंड लास्ट लेटर क्या रहेगा, अगर एस रहेगा, एस एच रहेगा, एक्स रहेगा, डबल एस रहेगा, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, क्या लगाएंगे केवल अपॉस्ट्रोफी। तो अपॉस्ट्रोफी एस प्रोनाउंस्ड यूज्ड अपॉस्ट्रोफी एस सिस्टम किसके साथ, देखिए अगर क्या है जैसे ये भी मेन, ये क्या प्लुरल है, लेकिन इसके साथ क्या है देखो अधिक बेनिफिट क्या है, इसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लग गया। मेन एम ई एन क्या है प्लुरल है कि नहीं, इसका सिंगुलर क्या होता है एम ए एन, इसके साथ लग गया है, क्या है क्योंकि ये एस नहीं है, ये सही है मेंस वियर और वुमेन्स वेयर, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लग गया है प्लुरल होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है लास्ट लेटर इसका एस या एच या एक्स या डबल एस नहीं है, यहाँ पे एस था ना इसीलिए अपॉस्ट्रोफी लगा है। और नॉन एस प्रोनाउंस्ड हिसिंग साउंड जैसे यूज अपॉस्ट्रोफी, जैसे एग्जांपल क्लास टीचर, तो देखिए यहाँ पे क्या अपॉस्ट्रोफी लगा है क्योंकि डबल एस है। बॉयज स्कूल अपॉस्ट्रोफी लगा है। महेश सिस्टर, यहाँ पे क्या एस एच है, क्या है एस है, क्या है डबल एस है, इसके साथ क्या लग गया है यहाँ पे क्या लग गया है अपॉस्ट्रोफी केवल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एस है, तो जो जिसके लास्ट लेटर एस रहेगा या डबल एस रहेगा या एस एच रहेगा या एक्स रहेगा, तो उसके तो यहाँ पे क्या मेन यानी यहाँ पे मेन का आदमियों का क्या हो गया वियर हो गया। चलिए अब हम जानते हैं क्या चीज के बारे में, अब हम जानते हैं ज्वाइंट पोसेशन एंड अप्लाई केस रूल्स। देखिए ज्वाइंट पोसेशन वर्सेस सेपरेट पोसेशन, देखिए ए प्लस बी एक बाद यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, इसका मतलब वो जो है ना दोनों एक है। जैसे मोहन जैसे मोहन एंड सोहंस, सोहंस मोहन एंड सोहंस काव, इसका मतलब बुझते हैं कि दोनों का गाय जो है ना ये दोनों का एक ही गाय है, समझ गए ना। मोहन एंड सोहंस का मतलब दोनों का एक ही है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे राम एंड श्याम, यानी राम एंड श्याम का मदर ज्वाइंट मदर, यानी दोनों का एक ही माँ है, तो क्या हो गया यहाँ पे राम एंड श्याम, यहाँ पे लगा ना अपॉस्ट्रोफी, तो सेम फैमिली है। अब देखिए यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी है, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी है, इसका मतलब क्या है दोनों अलग अलग है, तो अदर फैमिली या सेपरेट पोसेशन अधिकार, अलग अलग अधिकार दिखा है। जैसे राम का एंड श्याम का वाइफ्स, ये जो वाइफ्स है क्या है वाइफ का क्या है प्लुरल क्या होता है वाइफ्स होता है, इसके बारे में भी हम नाउन नंबर चैप्टर में जानेंगे। तो क्या डिफरेंट वाइफ्स, दोनों का क्या है अलग अलग पत्नी, दोनों का क्या साथे पत्नी होगा, ये पांडव वाला बात थोड़ी है कि 5 गो पांडव का एक ही पत्नी थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ अलग अलग बात है। राम का भी पत्नी अलग है, श्याम का भी पत्नी क्या अलग है, लेकिन यहाँ पे राम और श्याम का माता क्या है एक ही है। तो ये क्या कर रहा है दोनों का अगर अपॉस्ट्रोफी एस लग गया, दोनों पर अपॉस्ट्रोफी लग गया, अधिकार लग गया, तो क्या हो गया ये अलग अलग हो गया। लेकिन अगर दोनों का एगो पर लास्ट वाला पर लगा है तो क्या लगा ये आप पे ज्वाइंट का बात कर रहा है। अप्लाइड केस रूल, एक्सेप्शन फॉर नॉन लिविंग, देखिए एक्सेप्शन है नॉन लिविंग के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है यूज्ड विथ टाइम के साथ, विथ के साथ, डिस्टेंस, एनिमल्स, स्पेस,
प्लेस एंड कंट्री शोइंग वर्ड्स के साथ, जैसे टुडेज न्यूज, आज का न्यूज, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत का आर्थिक ग्रोथ विकास, ठीक है ना। पटनाज पावर क्राइसिस, तो ये पटना क्या है, ये पटना प्लेस है, ये इंडिया क्या है, ये क्या कंट्री है, टुडे क्या है, टाइम है, तो इसके साथ क्या लगा अपोस्ट्रोफी। अब देखिए एगो चीज कंपाउंड नॉन रूल। अब क्या अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन्स, यानी यार कंपाउंड नाउन क्या बोलते हैं, जब दो तीन वो वर्ड मिल के क्या करता है नाउन बनता है तो उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। यहाँ पे मदर इन लॉ, इसके लास्ट वाला वर्ड के साथ क्या करेंगे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम लिख दिए मदर और पहला वर्ड पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिए तो क्या हो गया, गलत तो हो गया, तो मदर लॉस, लॉज हो जाएगा, मदर स्टेप मदर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लास्ट वाला पे जो लगाएंगे लास्ट वाला वर्ड पे हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो स्टेप मदर्स, स्टेप मदर हो गया, सौतेली माँ हो गई, तो यहाँ पे मदर्स इन लॉ, तो लास्ट वाला वर्ड पे क्या करेंगे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो चलिए केस क्या है यहीं पे समाप्त हो गया। अब चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं इसमें कैसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे रहेगा कि छोटा सेंटेंस लेते हैं कि जैसे राम इज ए गुड बॉय। देखिए इसमें पूछेगा कि इन विच सेंटेंस राम जो है, राम ये कौन सा, राम किस केस में है, और क्या रहेगा राम इधर रहेगा सेंटेंस, कहेगा राम इन विच केस, राम किस केस में है, तो यहाँ पे चार का ऑप्शन रहेगा, तो राम किस केस में है, यहाँ पे क्या है नॉमिनेटिव केस में है, किस केस में है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है, समझ गए। और यहाँ पे पूछेगा कि बॉय किस केस में है, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, इसको क्या कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि इस तरह से पूछा जाएगा, तो सेंटेंस दे देगा और उससे पूछेगा कि ये किस केस में है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।